ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने इन सब के फैक्टर बनाने हैं, यानी हमने देखना है कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका पार्ट नंबर 1 है 6xy माइनस 14yz। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से ये दो टर्म्स है ना, जिसके दरमियान साइन आ जाए वो अलग हो जाती है। पहली टर्म ये है, दूसरी ये है। अब हमने देखना है इन दोनों टर्म्स में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों में है। हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। 2 के टेबल पे 6 आता है, 2 के टेबल पे 14 भी आता है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल पर 6 भी जाता है और 14 भी। 2 हमने कॉमन ले लिया। और ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों में है। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ y है और यहाँ भी है, यानी हम y कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। z यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं, तो इसलिए हम वो कॉमन नहीं ले सकते। तो एक y वेरिएबल है जो हम कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2 3 सा 6 होता है, तो 3 अंदर बच गया, 2 3 सा 6, 7 x आएगा और y बाहर आ गया। माइनस 2 7 सा 14। अगर 14 में से हमने अगर 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 7 बच गया, y बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया z। हमने ये बताना था कि इनमें से हमने कॉमन क्या लिया है, तो हम साथ लिखकर शो कर देते हैं। सिंस दी 2y कॉमन क्या आया हमारे पास, 2y इज कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब कौन सी वैल्यू है जो दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं। 5 के टेबल पे 30 भी आता है, 5 के टेबल पे 45 भी, तो हम यानी यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। और वेरिएबल कौन सा कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन अब हमने देखना है सिर्फ x नहीं है, इनके ऊपर पावर्स भी हैं। x की पावर 4, x की पावर 2, तो यहाँ पर यानी 4x हैं और यहाँ पर 2x हैं। तो हमने ये देखना है कि इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, कम कौन सी। हम हमेशा कम वाली लेते हैं, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ 4, तो यानी हम 2 वाला y कॉमन लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, x² हम कॉमन ले लेंगे। और y यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। 5 6 सा 30, x की पावर 2, 2 यहाँ बाहर है, तो यहाँ 4 है, टोटल 4x है ना, 2 बाहर आ गए तो अंदर कितने बचेंगे, 2, x² अंदर आ जाएगा। 6x² माइनस 5, 5 9 सा 45, तो यानी यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर x² ही था जो कि बाहर आ गया, तो अंदर वो नहीं आएगा और y यहाँ पर बच जाएगा। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 5x, तो हम इसके आंसर में लिख देंगे सिंस 5x² is common factor। पार्ट नंबर 3 6xy माइनस 24yz। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 6, क्योंकि 6 के टेबल पर 6 भी जाता है और 24 भी। और वेरिएबल कौन सा कॉमन आएगा, x² यहाँ है लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ भी y है और यहाँ भी, यानी y कॉमन आ सकता है। और z यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं, तो ये भी कॉमन नहीं आ सकता। तो कॉमन क्या लिया हमने, 6y। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 1 सा 6, 6 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1, x² y बाहर आ गया इसलिए ये अंदर नहीं आएगा। माइनस 6 के टेबल पर 24 कहाँ आता है, 6 4 सा 24, y बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, z। तो हमारे पास कॉमन क्या आया है, 6y, तो हम इसे लिख लेते हैं क्या कॉमन आया है, सिंस 6y इज कॉमन फैक्टर।
पार्ट नंबर 4। अब हमने देखना है कि इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा। पहले हम 2 को सॉल्व करते थे, अब हम तीनों को सॉल्व करेंगे कि तीनों में से कॉमन क्या आएगा। तो 7 के टेबल पे 7 भी जाता है, 7 के टेबल पे 14 भी जाता है और 7 के टेबल पे 21 भी जाता है। तो हम बाहर कांस्टेंट में से 7 कॉमन ले लेते हैं। वेरिएबल में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x, लेकिन यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, यानी सबसे छोटा कौन सा हुआ, 1 वाला। तो हम x की पावर 1 यानी खाली x वाला हम बाहर लेंगे। यहाँ पर y है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। अगर तीनों में से किसी एक में भी वो वैल्यू मौजूद ना हो तो हम वो कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर y नहीं है तो इसलिए हम y कॉमन नहीं ले सकते। तो 7x हमने कॉमन लिया, 7 1 सा 7, 7 आने के लिए क्या आया 1। एक x हमने कॉमन ले लिया 4 में से, तो अंदर क्या बचा 3, x की पावर 3, एक बाहर आ गया और 3 अंदर, माइनस 14 कहाँ आएगा 7 के टेबल पे, 7 2 ज़ा 14, एक x बाहर आ गया और एक x अंदर आ जाएगा क्योंकि 2 हैं, एक बाहर और एक अंदर, प्लस 21 7 के टेबल पे कहाँ आएगा, 7 3 ज़ा 21 और एक ही x था जो कि बाहर आ गया, y³ अंदर। इसका कॉमन फैक्टर क्या आया 7x। तो हम लिख लेते हैं सिंस 7x इज कॉमन फैक्टर। पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा। यहाँ पर x है, y भी है और z भी, यहाँ भी x भी है, y भी और z भी, यहाँ भी x भी है, y भी और z भी। अब हमने देखना है कि इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर x भी 2 है, y भी 2, z भी 2, यानी तीनों की पावर्स हमारे पास स्क्वायर में है। यहाँ पर x 1 है, y भी 1 है और z 2, यहाँ पर x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। तो यानी सबसे छोटी कौन सी हुई, ये वाली, यानी 1 1 वाली। तो यहाँ पर स्केयर तो है लेकिन सबसे छोटा 1 है, तो हम सबसे छोटा कॉमन में ले लेते हैं x y z, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ तीनों में है तो हमने तीनों को कॉमन ले लिया। x y z हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है यानी x भी 2 है, एक बाहर आ गया एक अंदर, y स्क्वायर है, y भी 2 है, एक बाहर आ गया एक अंदर, z भी 2 है, एक बाहर आ गया और एक अंदर, माइनस x एक ही था बाहर आ गया, y भी एक ही था बाहर आ गया, z स्क्वायर, z हमारे पास यहाँ 2 हैं तो एक हम बाहर लिख लेंगे और एक अंदर, फिर प्लस x y z, एक ही थे जो कि तीनों बाहर आ गए। तो अब हम अंदर क्या लिखेंगे, अब हम अंदर लिखेंगे 1, क्योंकि 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसलिए जब सारा कुछ बाहर आ जाए, अब कॉमन लें तो अंदर हम उसकी जगह पर 1 लिखते हैं। अब इसे लिख के बता देते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया है। सिंस x y z इज कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो तीनों पे जाती है, यानी 5 अगर हम कॉमन लें तो 5 के टेबल पे 5 भी आता है, 5 के टेबल पे 10 भी आता है और 5 के टेबल पे 15 भी आता है। तो हम बाहर 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। अब वेरिएबल कौन सा कॉमन ले, यहाँ भी x है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हम x तो बाहर कॉमन ले सकते हैं लेकिन उसकी पावर कौन सी कॉमन लें, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3, सबसे छोटी पावर कौन सी है 3 वाली। तो हम बाहर x की पावर 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हम सबसे छोटे को बाहर कॉमन लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ 3। अगर हम 3x बाहर लिख लें, यानी अब हमने क्या करना होता है कि 5 है ना, तो 5 में से 3 को निकालना होगा। 5 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारे पास x की पावर क्या आएगी 2, x की पावर 2
प्लस अब 5 के टेबल पे 10 कहाँ आता है, 2 पे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ बाहर हमने 3 कॉमन ले लिए, टोटल 4 थी, 3 हमने बाहर ले लिए तो एक हमारे पास अंदर बच जाएगा। प्लस अब 5 के टेबल पर 3 कहाँ आता है, 5 3 ज़ा 15 और x की पावर क्या है हमारे पास 3 और वो x3 हमारे पास बाहर आ गया तो अंदर हमारे पास कोई x नहीं आएगा। अब हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या आया है, 5x³ सिंस 5x³ इज कॉमन फैक्टर। पार्ट नंबर 7 है। अब इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो जहाँ कोई कांस्टेंट ना हो वहाँ क्या होता है 1, तो अब हम 2 तो बाहर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 1 के टेबल पे तो आ ही नहीं सकता ये 2 वगैरह। 8 भी हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हम बाहर कॉमन लेते हैं और सबसे छोटी यहाँ पर कौन सी है 1, लेकिन वेरिएबल के साथ 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, यानी हम कोई भी कांस्टेंट कॉमन नहीं ले सकते। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉमन लेंगे। वेरिएबल कौन सा कॉमन लेंगे, ABC, यहाँ भी ABC और यहाँ भी ABC, तीनों में यानी ये तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 3 है और c की 1, यहाँ a की 2, b की 3, c की 1, यहाँ पर तीनों की 1 है, यानी ये वाली वेरिएबल सबसे छोटे हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। ABC हमने कॉमन ले लिया, 8 एज इट इज़ अंदर आ जाएगा क्योंकि बाहर कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं है। a की पावर 3 है, एक हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 2a हमारे पास अंदर आ जाएंगे, यानी a के स्क्वायर अंदर, क्योंकि टोटल 3 थे, एक बाहर ले लिया और 2 अंदर। b भी 3 है, एक बाहर ले लिया तो 2 अंदर। c एक ही है जो कि हमने बाहर ले लिया, -2 एज इट इज़ क्योंकि बाहर कोई कांस्टेंट नहीं है। a की पावर 2 है, यानी टोटल 2 है, एक हमने बाहर ले लिया और एक अंदर। b की पावर भी 3, टोटल 3 है, एक बाहर ले लिया 2 अंदर और c एक ही था जो कि बाहर आ गया। प्लस अब ये तीनों ABC एक ही है, इनकी पावर एक ही है जो कि हमने बाहर ले लिए, तो अंदर हमारे पास क्या बचा 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता। तो हम अब लिख लेते हैं कि हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या आया है। Since ABC is common factor। पार्ट नंबर 8, इन तीनों में से क्या है जो हम कॉमन ले सकते हैं। 5 के टेबल पे 5 भी जाता है, 15 भी जाता है और फिर 5 भी जाता है, तो हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं। और वेरिएबल्स में से क्या कॉमन लें, यहाँ x की पावर 3 है, y की पावर भी 3, यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर भी 2, यहाँ x की पावर 3 और y की 4। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 वाली। देखो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है 2, x भी 2 और y भी 2, तो हम यहाँ पर x² और y² कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5, x की पावर 3 है, 2 बाहर आ गए, एक अंदर बच गया। y की पावर भी 3 है, 2 बाहर आ गए, एक अंदर बच गया। -5 3 ज़ा 15, 5 का टेबल अगर 3 तक पढ़े तो हमारे पास 15 आता है। x की पावर 2 है और y की भी 2 है जो कि हमने बाहर ले लिया, तो अंदर कोई वेरिएबल नहीं आएगा। प्लस ये हमारे पास 5 है, तो 5 के टेबल पे 5 कहाँ आएगा 1 पे, 5 1 ज़ा 5 और वेरिएबल कौन सा आएगा x की पावर 3 है, यानी टोटल हमारे पास 3x है, 2 बाहर ले लिए तो एक अंदर। y की पावर 4 है, यानी हमारे पास टोटल 4y हैं, 2 बाहर ले लिए तो 2 अंदर। y की पावर 2, y² अंदर आएगा। अब हमने बताना है कि हमारे पास इसका
कॉमन फैक्टर क्या है, क्या हमारे पास इसके कॉमन आया है। सिंस 5x² y² इज कॉमन फैक्टर। यहाँ पर आपने हर क्वेश्चन में इक्वल लाजमी लगाना है। पार्ट नंबर 9। अब कौन सा कांस्टेंट हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 4 के टेबल पे 4 भी आता है, 4 के टेबल पे 8 भी आता है और 4 के टेबल पर 12 भी आता है, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। और वेरिएबल कौन सा कॉमन है, यहाँ पर x है, x³, यहाँ पर x² है और साथ y भी है, लेकिन यहाँ पर y मौजूद नहीं है। अगर तीनों में से किसी एक में भी कोई एक चीज़ ना हो तो हम वो कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ y नहीं है तो हम y कॉमन नहीं ले सकते। अब बस देखना ये है कि x की कौन सी पावर हम कॉमन लें। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो छोटी पावर कौन सी है 2, तो हम x² बाहर कॉमन ले लेंगे। 4 1 सा 4 और x की पावर यहाँ 3 है, टोटल 3x हैं, 2 बाहर आ गए 1 अंदर, माइनस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 8 आ जाए, 4 2 ज़ा 8, x² ही है जो कि बाहर आ गया, तो हमारे पास अंदर सिर्फ और सिर्फ y की पावर 3 y³ बचेगा, प्लस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, 4 3 ज़ा 12 और x² है हमारे पास जो कि बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ y। तो अब हम लिख देते हैं कि हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या आया है। 4x इसका हमारे पास कॉमन फैक्टर है। सिंस 4x² इज कॉमन फैक्टर। पार्ट नंबर 10 है। अब हम इसमें से कौन सा कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 और यहाँ भी 2 है। अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 के टेबल पे 5 तो आता ही नहीं, तो यानी हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। अगर हम 5 कॉमन लें तो 5 के टेबल पे 2 नहीं आता, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम 2 कॉमन लें तो ये दोनों तो हो जाएंगे लेकिन ये रह जाएगा। अगर हम 5 लें तो ये तो हो जाएगा लेकिन ये दोनों रह जाएंगे। इसका क्या मतलब है, हम कोई भी कांस्टेंट कॉमन नहीं ले सकते इनमें से। तो चलो हम वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल कौन सा कॉमन लेंगे। यहाँ पर l की पावर 4 है, यहाँ m की पावर 4 है, यहाँ l की पावर 2, m की 3, यहाँ l की पावर 2 और m की भी 2। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 वाली। देखें यहाँ पर 2 है, 3 है, 4, तो सबसे छोटी 2 वाली हुई। तो हम l² और m² को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। l की पावर यहाँ 4 है, 4 l है जिनमें से 2 बाहर आ गए तो 2 अंदर। m की पावर भी 4 है, m² बाहर आ गया और m² ही अंदर, -5 एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास टोटल यहाँ पर क्या है l² यानी l की पावर 2 जो कि बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर m3 है जिनमें से 2 बाहर आ गए तो 1 m अंदर बच जाएगा, -2 एज इट इज़। l² भी बाहर आ गया और m² भी बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2, कोई भी वेरिएबल अंदर नहीं आएगा। तो अब हम बताते हैं कि इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है। सिंस l² m² इज कॉमन फैक्टर। पार्ट नंबर 10 का यही आंसर है। पार्ट नंबर 11 है, इसमें से हमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। एक्स वाई दोनों में है, इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, यानी तीनों में तमाम वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब हमने देखना है कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 2, तो छोटी कौन सी हुई, x की पावर 2। तो x की पावर 2 हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं y में से छोटी कौन सी है। यहाँ पर y की पावर है 5, यहाँ y की पावर 6, यहाँ y की पावर 3,
तो इसमें से छोटी कौन सी हुई? सबसे छोटी है हमारे पास y की पावर 3, तो y की पावर 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। x की पावर 2 है यहाँ पर, जो कि बाहर आ गया, तो अंदर x नहीं आएगा। y की पावर यहाँ 5 है, जिनमें से टोटल 5 हैं, 3 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 2 y की पावर 2 अंदर y स्क्वायर आएगा, माइनस x की पावर टोटल है 4, x की पावर 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? x की पावर 2, टोटल 4 है, 4 में से 2 निकालें तो 2 बच गया। y की पावर टोटल यहाँ पर 6 है, जिनमें से 3 बाहर आ गए, तो अंदर क्या बचेगा? 6 में से 3 निकालें तो क्या बचेगा? 3, तो y की पावर 3 अंदर आ जाएगा, प्लस x की पावर 2 है, जो कि हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर x नहीं आएगा। y की पावर 3 है, जो कि हमने बाहर ले ली, तो अंदर वो भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा अंदर? 1, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो हम अब इसे लिख देते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया है। सिंस x स्क्वायर y क्यूब इज कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास पार्ट नंबर 11 का आंसर है। पार्ट नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इनमें से हमारे पास कांस्टेंट कौन सा कॉमन आएगा? 9 है, 18 और 27, तो 9 के टेबल पे 9 भी जाता है, 9 के टेबल पे 18 भी जाता है, और 9 के टेबल पे 27 भी, तो यानी हम 9 बाहर कॉमन ले सकते हैं। और वेरिएबल कौन सा कॉमन ले? यहाँ p की पावर 2 है, q की पावर भी 2 है, यहाँ p की पावर 1, q की भी 1, p की यहाँ 3 है और q की 4, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है? ये वाली, p की पावर 1 और q की पावर 1, तो हम p q को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आएगा? 9 1 ज़ा 9, यहाँ p की पावर 2 है, जिनमें से एक बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा? एक p q की पावर यहाँ 2 है, यानी टोटल 2 q है, एक बाहर आ गया तो एक अंदर बच जाएगा, माइनस 9 2 ज़ा 18 और पी क्यू बाहर आ गया, प्लस 9 3 ज़ा 27, 9 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ें तो हमारे पास 27 आ जाएगा। p की पावर टोटल 3 है, एक p बाहर आ गया तो 2 p अंदर आ जाएंगे, यानी p की पावर 2, p स्क्वायर अंदर आएगा, p क्यूब है टोटल, एक p बाहर आ गया, 2 अंदर, q की पावर 4, जिनमें से एक q बाहर आ गया, तो अंदर कितने बचेंगे? 3, 4 में से एक निकाला तो क्या बचेगा? 3, तो ये हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर हैं। हम इन्हें शो कर देते हैं, लिख देते हैं क्या हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर आए। सिंस 9 p q इज कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज दी फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी इन्हें फैक्टर्स में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं कि हमने पहले इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से पहले हम जितनी वैल्यू होती थी सब में से इकट्ठा कॉमन लेते थे, लेकिन अब हमने इनके दो दो के फैक्टर बनाने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से अलग अलग। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, 2x है, एक्स स्क्वायर एक बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, प्लस 5, क्योंकि बाहर कोई कांस्टेंट नहीं लिया, और x था जो कि बाहर आ गया। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें? 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 के टेबल पर 2 भी जाता है और 10 भी, तो
2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर साथ x आ जाएगा। तो वेरिएबल के साथ 1 का लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ 1 नहीं लिखा। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर साइन कौन सा लगाएं? यहाँ पर तो माइनस है, लेकिन यहाँ देखें कि बाहर भी माइनस है, तो हम माइनस भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो जब हम बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं हो जाते। यहाँ माइनस था, तो जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का। यहाँ भी माइनस है तो अंदर क्या आ जाएगा? प्लस। जब हम बाहर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास ये दोनों सेम हो गए, तो जो सेम है ना उन्हें हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। x + 5 सेम है, और ये हमारे पास, ये भी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x, और ये इसका साइन समेत लिखेंगे, साइन के साथ -2। तो हमारे पास अब ये दो फैक्टर बन गए। तो हमने यही कहा था कि हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर हमने बना लिए। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से हम क्या कॉमन लें? 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 के टेबल पे 2 भी जाता है और 6 भी। और इनमें से हम क्या कॉमन लें? वेरिएबल्स में से a यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, b यहाँ भी है और यहाँ भी, और c यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं। तो हम b को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों में मौजूद है। b को भी हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा? 2 था जो हमने बाहर ले लिया, b भी हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? a। साथ ये माइनस और यहाँ 2 3 ज़ा 6, 2 का टेबल अगर 3 तक पढ़ें तो 6 आता है। b हमने कॉमन ले लिया और c अंदर बच गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू है इसमें उसके साथ माइनस है, तो हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। और इसकी एक और वजह भी है, अगर हम बाहर माइनस कॉमन लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ना। अब हमने माइनस कॉमन ले लिया, a हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है। मैंने अभी बताया था माइनस बाहर लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, -3c एज इट इज़। अब हमने ये लाजमी देखना होता है कि हमने क्या करना है कि अंदर वाले जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स है ना, कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास ये बचता है वो दोनों में सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम। फर्स्ट वैल्यू भी सेम, साइन भी सेम, और सेकंड वैल्यू भी सेम। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ना लेते तो यहाँ पर तो प्लस आ जाता, तो फिर ये गलत ना हो जाता। तो हमने लाजमी ये देखना होता है कि यहाँ पर सब कुछ सेम हो, माइनस, और अगर हम साथ 1 भी लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? 1 को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू वही रहती है। तो अब हमारे पास अंदर वाली सेम है, सेम ब्रैकेट को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, a - 3c, और दूसरे को हम इकट्ठा कर लेंगे। ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 2b - 1। तो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3, अब हमने पहले तो हम ये देखें, इनको खुद ऐसा बनाते थे कि ये दोनों सेम हो जाएं, लेकिन अब हमारे पास यहाँ ये पहले से सेम दी गई हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा लिख देते हैं। 2 दफ़ा है तो हम इसे एक दफ़ा लिख लेते हैं, और ये अलग अलग है तो इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 है, हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और सेकंड 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से अगर हम कॉमन लेंगे और सेकंड 2 में से, तो क्या आएगा? अगर हम इनमें से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, यहाँ a है लेकिन यहाँ a नहीं है, तो हम यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे। और पावर क्या देखनी है? यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ 2, तो छोटी कौन सी हुई? y 1, यानी सिर्फ y, तो हमने इसलिए सिर्फ y ही कॉमन लिया है। यहाँ पर y की पावर 2 है, एक बाहर आ गया एक अंदर,
माइनस ए, और यहाँ पर ए क्यों आया था जो कि बाहर आ गया। यहाँ पर माइनस था जो कि हमने कॉमन ले लिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी, तो हम बी को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बी बाहर आ गया, वाई अंदर, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ए आ जाएगा। यहाँ पर बी जो है वो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए। अब हमारे पास ये वैल्यू सेम हो चुकी है, तो हम इसे एक दफ़ा लिख लेंगे, y माइनस ए और y माइनस बी, इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया और इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले ही उस तरह बना के दिया गया है, यानी ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, हम इन्हें एक दफ़ा लिख लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, ए बी प्लस सी डी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इसमें से भी हमने ऐसे ही करना है, फर्स्ट रो में से कॉमन लेना है और सेकंड रो में से कॉमन लेना है। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों में मौजूद है। अब पी क्यू यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, आर एस यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर ही कॉमन आएगा। ए स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, पी क्यू माइनस ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, आर एस। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर पहले से ही माइनस है, हमें सेंटर में माइनस चाहिए होता है तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, यानी माइनस कॉमन नहीं लेंगे, प्लस ही आएगा। प्लस बी दोनों में है बी स्क्वायर, तो हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, पी क्यू माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, आर एस। तो अब देखें दोनों ब्रैकेट्स सेम हो गई ना, तो हम इन्हें एक दफ़ा लिख देते हैं, पी क्यू माइनस आर एस, और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 को हम सबसे पहले अरेंज करेंगे, एक्स वाली वैल्यू के साथ एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे, वाई वाली वैल्यू के साथ वाई वाली वैल्यू लिखेंगे। तो हम पहले इसे अरेंज कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस इसके साथ इसका साइन माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें से क्या कॉमन आएगा, 3, क्योंकि 3 के टेबल पे 3 भी जाता है और 6 भी। 3x कॉमन आएगा, 3 हमारे पास बाहर आ गया, x 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6, x हमारे पास बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2। अब यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ हमारे पास हमेशा प्लस होना चाहिए। तो इसे प्लस बनाने के लिए हम बाहर माइनस ले लेंगे, तो और क्या कॉमन आएगा साथ, 3 के टेबल पे 3 भी आता है और 6 भी, और वाई स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, -3y स्क्वायर। 3 हमने बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 आएगा, वाई स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, x माइनस 2। तो हमारे पास ये दोनों सेम आ गए, क्या आया हमारे पास, x माइनस 2, तो हम इसे एक दफ़ा लिख लेंगे और इन दोनों को हम एक साथ इकट्ठा करके लिख देंगे, 3x माइनस 3y स्क्वायर। अब हमने इसे तब तक फैक्टराइज करते रहना जब तक ये बिल्कुल सही तरह सेपरेट नहीं हो जाता, यानी हर चीज़ इसमें से कॉमन नहीं आ जाती। x माइनस 2, इसमें से तो मज़ीद कुछ कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन इसमें से तो कॉमन आ सकता है ना। अगर आप गौर करें तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो हम इसमें से 3
मज़ीद फिर से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x माइनस 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा y स्क्वायर। इसे हम अरेंज कर लेते हैं, 3 पहले आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है बिल्कुल फ्री, उसके बाद ये वाली वैल्यू और फिर ये वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर है। पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है कांस्टेंट 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2। तो हम पहले इसे अरेंज कर लेते हैं, 5 वाले एक साथ लिख लेते हैं और 2 वाले एक साथ। 5x माइनस 5y प्लस 2xy माइनस 2x स्क्वायर। इसे हम एक दफ़ा फिर अरेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले x वाली वैल्यू और फिर y वाली, तो यहाँ पर पहले y वाली कैसे आ सकती है, तो यहाँ पर हम पहले x वाली लिखेंगे और फिर y वाली। 5x माइनस 5y एज इट इज़, यहाँ पर हम पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 5, क्योंकि 5 दोनों में मौजूद है। 5 बाहर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा x माइनस 5 बाहर तो अंदर क्या बचा y। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन आएगा 2, क्योंकि 2 दोनों में है। x भी कॉमन आ सकता है, x इसमें भी है और इसमें भी। तो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ 1, छोटी कौन सी है सिर्फ x, यानी x की पावर 1। तो हम x कॉमन लेंगे, 2 बाहर आ गया, x की पावर 2 है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 2 बाहर, x भी बाहर तो अंदर क्या बचा y। दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम इन्हें एक दफ़ा लिख देंगे x माइनस y और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे 5 माइनस 2x। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 का आंसर है। नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास x है तो हम इसके साथ x वाला ही लिखेंगे, 4x माइनस 12xy माइनस 2 प्लस 6y। हमने इसे पहले अरेंज कर लिया है। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 4, क्योंकि 4 के टेबल पे 4 भी आता है और 12 भी आता है। तो 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 4 के टेबल पे 12 कहाँ आएगा 3 पर, 4 3 सा 12। 4x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा 1। 4x हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर x भी दोनों में मौजूद है तो हमने x भी बाहर कॉमन ले लिया। 4x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 4 3 सा 12 और x हमारे पास बाहर आ गया तो y अंदर आ गया। माइनस, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने बाहर माइनस ले लिया, माइनस 2 हम कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1, 2 1 सा 2। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाए, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 2 3 सा 6 और y एज इट इज़। अंदर वाली दोनों ब्रैकेट सेम आ चुकी हैं तो हम इसे एक दफ़ा लिख देते हैं 1 माइनस 3y और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं 4x माइनस 2। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 का आंसर है। पार्ट नंबर 10 है, इसे भी हम पहले अरेंज करेंगे। ये y वाली है तो इसके साथ हम y वाली ही लिखेंगे, 3xy माइनस 3y माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पर पहले x वाली लिखेंगे और फिर कांस्टेंट, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 और क्या कॉमन आ रहा है y, क्योंकि y भी दोनों में मौजूद है। 3 बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा x माइनस
3y दोनों बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1। जब कुछ ना बचे तो हम 1 लिख लेते हैं। बाहर माइनस है पहली यानी पहली वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन आएगा 3, क्योंकि 3 दोनों में मौजूद है तो -3 हमने कॉमन ले लिया। 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा x। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या लिखेंगे 1, क्योंकि जब कुछ ना बचे तो 1 लिख लेते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन्हें एक दफ़ा लिख लेंगे। पार्ट नंबर 10 है, इसे भी हम पहले अरेंज करेंगे। ये y वाली है तो इसके साथ हम y वाली ही लिखेंगे। 3x y माइनस 3y माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पर पहले x वाली लिखेंगे और फिर कांस्टेंट। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 और क्या कॉमन आ रहा है y, क्योंकि y भी दोनों में मौजूद है। 3 बाहर आ गया y भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा x माइनस 3y दोनों बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1। जब कुछ ना बचे तो हम 1 लिख लेते हैं। बाहर माइनस है पहली यानी पहली वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन आएगा 3, क्योंकि 3 दोनों में मौजूद है तो -3 हमने कॉमन ले लिया। 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा x। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या लिखेंगे 1, क्योंकि जब कुछ ना बचे तो 1 लिख लेते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन्हें एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 1 और इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे 3y माइनस 3। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से मज़ीद कुछ सॉल्व हो रहा है तो 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में 3 है तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से भी 3 हमने कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा 3 बाहर आ गया तो अंदर y माइनस 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1। तो हम इसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं 3, फिर ये वाली लिख लेते हैं x माइनस 1 और फिर y माइनस 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 का आंसर है। पार्ट नंबर 11 लिखते हैं। इसमें भी हम पहले अरेंज करेंगे। ये 3 वाला है और ये भी 3, ये 9 है और ये भी 9, तो हम इसे 3 वाले को 3 वाले के साथ लिख लेते हैं और 9 वाले को 9 वाले के साथ लिख लेते हैं। 3a² माइनस 3ab माइनस 9ac प्लस 9bc। पहले हम ये वाली लिखेंगे और फिर ये वाली, क्योंकि ये a वाली है और ये b वाली। a पहले आता है, b बाद में आता है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि वो दोनों में मौजूद है, और a भी कॉमन आ रहा है क्योंकि a इसमें भी है और इसमें भी। छोटा है कौन सा है सिर्फ a, और ये a की पावर स्क्वायर है तो हम ये कॉमन नहीं लेंगे, हम सिर्फ a कॉमन लेंगे। 3 बाहर आ गया, a की पावर 2 है, एक बाहर एक अंदर, माइनस 3 बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा b। माइनस 9 दोनों में है, 9 को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद c भी दोनों में है तो हम c भी कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा 9 बाहर आ गया, c भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा a। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 9 भी बाहर आ गया, c भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा b। तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई हैं तो हम इन्हें एक दफ़ा लिख लेंगे a माइनस b और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे 3a माइनस 9c। इन दोनों में से मज़ीद कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो हम उससे भी कॉमन ले लेंगे a माइनस b। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, इसमें से कॉमन आ रहा है
तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 बाहर आ गए तो अंदर क्या बचा, a माइनस एज इट इज़। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 9 आ जाए। 3 3 ज़ा 9 और c, तो क्या आया हमारे पास 3। अरेंज कर लेंगे। 3 पहले, a माइनस 3c और a माइनस b। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 11 का आंसर है। पार्ट नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि ये पूरा अगर हम देखें तो इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा। इसमें भी 2 है और 2 के टेबल पे 4 भी आता है, 2 है और 2 के टेबल पे 4 भी आता है। तो हम पूरे में से इकट्ठा भी कॉमन ले सकते हैं। 2 हम अगर कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2। 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़ प्लस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आया 2 2 ज़ा 4 और y। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। 2x स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y। तो ये हमारे पास लास्ट वैल्यू थी 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y। तो अब हम 2 एज इट इज़ साथ आता रहेगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और फिर सेकंड 2 में से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x की पावर 2, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 4 है, तो हम छोटी पावर बाहर लेते हैं। x की पावर 4 है, 2 हमने बाहर ली तो 2 अंदर, x की पावर 2 बाहर, x की पावर 2 अंदर, माइनस 2 एज इट इज़, x की पावर 2 बाहर और y इसके साथ आ जाएगा प्लस यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी y है लेकिन यहाँ नहीं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2y एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट्स सेम हो चुकी हैं तो हम इन्हें एक दफ़ा लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हमने इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख दिया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 12 का आंसर है। और यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।